मेज़बान अदनान हैदर। बात करेंगे मुल्क के अंदर सियासी गहमा गहमी ख़ास तौर पे सेनेट इलेक्शन को लेकर है, क्योंकि इमरान खान साहब बड़े पुरुम्मीद भी नज़र आते हैं और वो बाज़िद भी हैं इस बात को लेके कि सेनेट इंतखाबात में नई कानून साजी की जाएगी और उसका ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है। वजह क्या है इमरान खान साहब सेनेट के जो इंतखाबी तरीक़ाकार है उससे ख़ाइफ क्यों हैं, उससे नाला क्यों है, और क्यों इमरान खान साहब बार बार हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं और इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, और क्या उससे कोई नुकसान इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंच सकता है, इस पर हम बात करें। साथ ही बात करेंगे ब्रॉड शीट के हवाले से बनाया गया कमीशन। जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस रिटायर अजमत सईद शेख साहब जो हैं वो इस कमीशन की सरबराही करेंगे। एक रुकनी कमीशन है, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ही इस कमीशन में ऑल इन ऑल हैं। उस पर एतराज़ है ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पूरी अपोजिशन को है, पूरी PDM को है, तो ज़रा हम उस पर भी बात करेंगे। और लेकिन उस सबसे पहले मैं चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर जो अमेरिका में भी रह चुकी आबिदा हुसैन साहिबा। बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए। मैं असल में आज आपसे जो बात करना चाह रहा था वो तो एक और सवाल है जिसमें मैंने करना, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा ये जो अमेरिका की जानिब से 2 ट्वीट किए गए जिसमें एक पाकिस्तान के हवाले से है और एक हिंदुस्तान के हवाले से है। मतलब पाकिस्तान में जो उमर सईद शेख के केस है उस हवाले से बात की गई वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से, और उसको ट्वीट किया गया, और साथ में दूसरा ट्वीट जो है वो हिंदुस्तान के हवाले से किया गया जिसमें जयशंकर के लिए बड़े गुड रिमार्क्स और बड़ा पॉजिटिव सा ट्वीट है वो। तो इन दोनों ट्वीट्स को देख के लगता ये है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया वो आज भी बड़े वीक हैं सर, बाइडेन के आने के बाद भी। जी देखिए, जो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की वीकनेस है जी, मैं समझती हूँ कि सदर बाइडेन के आने के बाद ये वीकनेस जो है इसमें कमी आएगी। सदर बाइडेन हमारे मुल्क को जानते हैं, बड़े तजुर्बाकार हैं, बड़ा अरसा सेनेट में रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, तो मैं समझती हूँ कि वो ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान के साथ उनमें बेहतरी जरूर लाएंगे। अच्छा, ये हम उम्मीद रखें कि ट्रंप की निस्बत बाइडन, ओबामा की निस्बत बाइडन ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे पाकिस्तान के लिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस। यकीनन ट्रंप की निस्बत तो बहुत बेहतर होंगे। अच्छा मैम, आपने एक इंटरव्यू दिया है एक सोशल मीडिया वेबसाइट को जिसमें आपने नवाज शरीफ साहब की माली मावनत की बात की है उसामा बिन लादेन ने जो की, बहुत सारे लोग ही चुके हैं। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू कंफर्म दैट मैम? देखिए, ये उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ मुक्तदर थे और उसामा बिन लादेन अभी एक इंटरनेशनल पराया नहीं थे बने, तो उनका पाकिस्तान में वजूद जो है वो उस पर कोई एतराज भी नहीं था और वो माली मदद भी फ्राहम करते थे। अच्छा, मतलब ये किस तरह की माली मावनत होती थी? नेट कैश में हुआ करती थी? ये तो मैं नहीं कह सकती, ये तफसील मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को माली मावनत की जाती थी, पॉलिटिकली की जाती थी या उनको इंडिविजुअली करते थे उसामा बिन लादेन? नहीं, वो सियासी तौर पे उनकी मुआवनत करते थे। अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, who at that time Pakistan People's Party is the major stakeholder again as opposition या as anti-PML and पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? जी हाँ बिल्कुल। उसके मकसद क्या हो सकते थे? क्यों उसामा बिन लादेन नवाज शरीफ साहब को पैसे या फंड या इमदाद देते थे? देखिए, उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में उन्होंने पनाह दे रखी थी, तो वो उसके मुआवजे में कुछ ना कुछ तो करते थे। और ये बात अमेरिका के को एतमाद में लेके ये सारे मामला हो रहे थे या अमेरिका को बाईपास किया जा रहा था उस टाइम? उस वक्त अमेरिका को उसामा बिन लादेन पे कोई इतना खास एतराज न था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे पैनल में ज्वाइन किया सलीम हैदर साहब ने, पार्टी से सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप टीवी शो में आए हैं, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खेलदास कोहिस्तानी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मेंबर नेशनल असम्बली। खेलदास साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नदीम कुरैशी साहब हैं मेंबर प्रोविंशियल असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नदीम साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। खेलदास कोहिस्तानी साहब, ये सेंट्रल इलेक्शन को लेकर इमरान खान साहब काफ़ी
एम्बिशियस नजर आते हैं और कुछ तब्दीलियां चाहते हैं, ऐसा क्यों है? सेनेट इलेक्शन पे क्यों इमरान खान साहब काफी बड़ी तब्दीलियां चाहते हैं? देखो, एक तो इमरान खान साहब खुद सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग कर चुके हैं, और किस तरह जो हमारा इमरान खान साहब कर चुके हैं हासिल बिजन, जो कि जब हमारी अक्सरियत थी, अकलियत में हमारी तब्दील हुई, जो हमारे सेनेटर वो किस तरह हुए, उसमें ज़ाहिर हुकूमत वक्त उसमें पीछे उसके थी। और दूसरा जो सबसे अहम जो उनके जहन में है, क्योंकि वो ज़ाहिर इस वक्त एक मनसब पे बैठे, उसके बाद रिपोर्ट्स भी होगी, सिंध, पंजाब, KP के बलूचिस्तान में उनके काफ़ी MPs नाराज़ हैं। उनको पता है कि मुझे वोट कम मिलेंगे, और MNAs भी उनके नाराज़ हैं। तो ये उसके पास प्रूफ यार पहुँचे होंगे, उनके अपने MPs ने काफ़ी इज़हार भी कर चुके हैं मीडिया पे आके। 22 MPA का पंजाब में बात हो रही है। तो इस तरह, और दूसरा ये जो हॉस्टेडिंग करता रहा या तोड़ना लोगों को, ये वफादारियाँ तब्दील करना, ये 2.5 सालों में इन्होंने किया है। तो अब जब इनकी अपनी बारी आई है तो इनको ये समझ लगी कि हमारे जो सीट्स है हमारी कम आएगी, तो यही वजह है, और तो कोई। बिल्कुल ठीक है। नदीम कोई सब इसमें कमेंट कर दीजिए। प्राइम मिनिस्टर सेनेट का जो तरीकाकार है इंतखाब का, वो इसलिए बदलना चाहते हैं कि उनको खतरा है कहीं उनको डैमेज हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को सही रास्ते पे लेके जाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जिसका आज से कई साल पहले इजहार अपोजिशन की ये दोनों जमातें या तीनों जमातें जो आज PTM की सूरत में है खुद भी करती रही हैं। हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हम अपने मुखालिफ की किसी अच्छी बात की तायद भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम ज़हनी तौर पे अपनी पार्टियों की लीडरशिप से इतने खाइफ होते हैं, हम उनके इतना ज़ेर तसल्लुत होते हैं कि हम जुर्रत भी नहीं कर सकते कि किसी अच्छी बात को उसका इजहार पब्लिकली कर सके। आज भी अगर इमरान खान देखे, इसका बेनिफिट सबको होगा, ये तरीके इंसाफ को नहीं नदीम भाई, बेनिफिट सबको होगा सर। सवाल ये है कि ये आपको ख्याल अब क्यों आया जब इलेक्शन सर पे आ गए? 2.5 साल आपकी हुकूमत रही भाई, तो 2.5 साल पहले ही इतनी अच्छी कोशिश कर लेनी थी। आपको तो कह रहे हैं कि आपने ये आइडिया लिया ही इन लोगों से है, तो ये आइडिया 5 साल पहले दे चुके थे, तो भाई पहले कोशिश कर लेनी थी आपने। देखिए, अगर पहले कोशिश करते हैं तो पहले भी इसका कोई ना कोई जवाब इन्होंने बना लेना था। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि शो ऑफ हैंड, अगर इस पे कानून साजी हो जाती है तो क्या इसका बेनिफिट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा? कतई ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बड़ा तारीखी टाइम होगा कि वो लोग जो अपनी एक स्पेसिफिक जमात से ओथ लेकर अरकान पार्लियामेंट बनते हैं और उसके बाद वो अपनी वफादारियां बदलते हैं, ये उनके लिए एक रास्ता होगा सब लोगों के लिए। दूसरा, मैं अर्ज करूं, कोहिस्तानी साहब शायद इनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो ठीक नहीं है। पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इंटैक्ट है, बल्कि PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग रोज जॉग वजीर आला उस्मान बुज़दार से ना सिर्फ मुलाकात कर रहे हैं, आपकी वफादारियां तब्दील करा रहे हैं, बल्कि तो ये काम क्या अच्छा करे? ये डेमोक्रेसी है। आप सही मेरी सुने ना, मेरी सुने। सर इन्होंने पार्टी बना ली, लोगों को मिला के, तो जमहूरियत में ये भी होता है। नहीं, देखें, अगर लीडरशिप खुद बैरून मुल्क बैठकर अपने लोगों से कहेगी जी आप पाकिस्तान में बैठकर एजुकेट करें, एहतजाज करें, बजाय उन लोगों की खिदमत करने के जिनकी वजह से लोग असेंबली का पार्ट बनते हैं। अब देखिए, मुंतखब बंदे पे, मुंतखब रुकन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसने अपने हल्के इंतखाब में लोगों के मामलात को देखना होता है, ना कि वो सिर्फ लीडरशिप को सेव करने के लिए, लीडरशिप पे करप्शन केसेस खत्म करने के लिए असेंबली फ्लोर को इस्तेमाल करे, असेंबली की राहदारियों को इस्तेमाल करे। मैं समझता हूं, अगर मैंने जवाब दिया कोहिस्तानी साहब की उस बात का कि जी पंजाब में MPs नाराज है, असल ऐसी बात नहीं है। नहीं, आपने तो कह दिया पीपल्स पार्टी के पास तो वैसे थोड़े से MP हैं पंजाब में, और नून लीग के MPs आपके पास आ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं आपकी, और जोक दर जोक, मतलब मुझे लगता है कि 100-150 तो आ गए होंगे आपके पास। अच्छा, सुने, मैंने मिन्नतों वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैं फिर आपकी इस्लाह कर दूं, अपनी भी इस्लाह कर लूं कि हमारे मुंतखब अरकान असेंबली जो पंजाब असेंबली में किसी भी पोलिटिकल पार्टी से मुंतखब है, चीफ मिनिस्टर पंजाब से या अपने सूबे के चीफ मिनिस्टर से, भले सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KP के हो, वो मिल सकते हैं। अच्छा, मिलना एक पैगाम दे रहा होता है, वो मिलना, वो मुलाकात से मिलकर क्या हासिल करेंगे जिसने पंजाब को तबाह कर दिया है? मुझे ये बताएं आप नदीम साहब,
एक ऐसा शख्स जिसने लाहौर समेत पूरे पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है, सेहत सफाई की तबाही कर दी, हर चीज़ में आपने, कौन सी आपकी गवर्नेंस बेहतर है जो आपके पास आएंगे? और आपके एमपीएज एमएनएज अगर खुश होते तो प्राइम मिनिस्टर आपके 50 करोड़ का ये एमएनएज को कहते कि मैं अब फंड दूंगा। तो ये जो खजाने के मुंह खोल दिए आपने अपने एमएनएज एमपीए के, ये आपको पता है कि हमने काम नहीं किया, हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं है, हमारी जल्दी से हमारे में एहलियत नहीं। आपके जो एमएनए एमपी हल्के में जाते हैं तो उनको जो जवाब मिलता है, क्रेडिबिलिटी ऑफ उजदार साहब, सर क्रेडिबिलिटी ऑफ उजदार साहब, मुख्तसर कर दिया सवाल को मैंने। देखें खेलदा साहब, आपको जो पट्टी पढ़ाई जाती है वो ठीक नहीं, मुझे नहीं है। कोई पट्टी नहीं पढ़ाता, मैं आजाद हूं और मुझे कोई पट्टी नहीं पढ़ाता। आप लाहौर आए, कोई सानी साहब आप अच्छे इंसान है, ठीक है, आप ऐसी जगह पर है जहाँ एक पूरा माइंड सेट बनाया जाता है। नदीम साहब मुझे आगे चलना है सर। सलीम साहब सर मैं आपको बता दूं, मैं आता हूँ सर, आपके टाइम नहीं मुक्या सर, थोड़ी बारी फिर आनी है सर। सलीम साहब सर, वजह क्या है कि इमरान खान साहब सेनेट इलेक्शन को लेके क्या ये वाकई बेहतरी चाहते हैं? क्योंकि फाफन जो इलेक्शन पे पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसने और दीगर मुख्तदर हल्कों ने जो इलेक्शन को बड़ी करीब की नज़र से देखते हैं, ये बहुत जल्दी में होगा अगर ऐसे कानून साजी कर दी गई और इसको पॉलिटिसाइज किया गया सारे प्रोसेस को, तो क्यों कर रही है ये गवर्नमेंट? सलीम साहब, सलीम हैदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे कोस्तानी साहब ने कहा, मैं तो ये कहूँगा कि सेनेट का जब इलेक्शन सर पे आया है तो इमरान खान साहब को अचानक से याद आया कि ये कानून साजी जो है वो करनी चाहिए और शो ऑफ हैंड होने चाहिए। जबकि यही इलेक्शन जब चेयरमैन के खिलाफ अदम इत्मीद थी तो उस वक्त शो ऑफ हैंड के ये खिलाफ थे, ये नहीं चाहते थे कि शो ऑफ हैंड हो। तो बात वही है, 12-14 साल से तवातर से खान साहब ने एक झूठ बोल 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 के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अब 2.5 साल से एमपीएज और एमएनएज के साथ झूठ बोल रहे हैं, काम तो उन्होंने किया नहीं है, किसी के साथ कोई सच नहीं किया। और अभी ये मैं आपको बता दूं, अभी कह रहे हैं ना कि 50-50 करोड़ मैं दूंगा अगले इस बजट के बाद। आप देख लें, इन्होंने 1 टका नहीं किसी को देना, सिर्फ उनसे वोट लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने झूठ इतने बोले हैं। उन्हें ये खतरा है कि एमपीएज और एमएनएज जो है वो अंदर जाके हमें वोट नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कानून में तब्दीली करना चाहते हैं। वरना कोई अच्छाई की बात, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जी आके ये एजिटेशन करते हैं, तो ये सारा रवाज इन्होंने खुद डाला है ना। हुकूमत के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पे ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते थे, खाली कुर्सियों से सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खिताब करते थे। और लगातार इन्होंने अब जो रवाज इन्होंने डाला है वो भुगते। और 2.5 साल में अवाम की जो हालत है, जो डिलीवर इन्होंने किया है, वो आपके सामने है। तो उसमें 5 साल पूरे तो होने देना सलीम भाई, अब पहले तो नहीं कर सकते ना, आप टाइम से पहले उनसे तो एहतसाब नहीं हो सकता। लेकिन कुछ सिमत तो बताएं ना, कुछ इतना तो बताएं कि हमारी नीयत क्या है। कुछ लाहौर की तरफ बंदे ने जाना होता है तो कोई गाड़ी का मुंह तो लाहौर की तरफ करता है ना। नदीम भाई कमेंट करते हैं जल्दी से सर, डायरेक्शन लेस प्रोग्रेस है आपकी। देखिए, ये इनके कहने पर तो कोई मैं पाबंदी नहीं लगा सकता। तो नहीं सर, ये अमेरिका से तो नहीं आए ना, अफगानिस्तान से आए, ये पाकिस्तानी है सर, भले पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अदनान हैदर साहब, ये पॉसिबल है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी काम की तारीफ करेगी? पीपल्स पार्टी तारीफ करेगी शर्जील मेमन की, निसार मुराई की, मुजफ्फर फैज सप्पी की, पीर मजरुल हक की, उजैर बलोच की। पीपल्स पार्टी ने कभी पॉसिबल है कि पीपल्स पार्टी असद उमर या मुराद सईद के काम की तारीफ करे? ये पॉसिबल है कि जिन लोगों ने पंजाब के 35,000 किलोमीटर इरिगेशन सिस्टम को तबाह किया हुआ था, आज उस्मान बुज़दार ने उसको अपग्रेड किया, क्या कोहिस्तानी साहब इस बात की तारीफ करेंगे? आज पंजाब के में 9 नई यूनिवर्सिटीज बनने जा रही हैं, कोहिस्तानी साहब इस बात की तारीफ करेंगे? पंजाब की एजुकेशन को, हेल्थ को जो नई रिफॉर्म्स दिए उस्मान बुज़दार ने, कोहिस्तानी साहब इस बात की तारीफ करेंगे? मैं समझता हूं हम पंजाब में रहते हैं, आप पंजाब में रहते हैं, हमें मालूम है यहाँ क्या है। यहाँ वो स्कूल टीचर जो एक ऐसे स्कूल में पढ़ाया करता था जहां 6 टीचर्स थे और 3 स्टूडेंट हुआ करते थे, ये उस्मान बुज़दार है जो एजुकेशन पॉलिसी को जिन्होंने चेंज किया, रैशनलाइजेशन को मुतारिफ करवाया कि जहां जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने ही टीचर्स तैनात होंगे। यहां तो घोस्ट स्कूल, घोस्ट BHU से काम चलाया जा रहा था। पंजाब 80 अरब रुपए का डिफॉल्ट कर रहा था जब पंजाब में उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट आई। ये इनको एक आसान हदफ मिला हुआ है, इनके पास कोई लॉजिकल बात नहीं है। इनसे क्वेश्चन करें, भाई आपने 40 साल में कौन सा इस मुल्क को यूरोपियन कंट्रीज के बराबर आपने इसको तरक्की याफ्ता बनाया था? पाकिस्तान को दुनिया को लोन दिया करता था, पाकिस्तान के एसेट्स को 1000 अरब डॉलर थे। सर इन्होंने वादे भी तो नहीं किए थे ना सर। नवाज शरीफ साहब
या शहबाज शरीफ साहब जब इलेक्शन कैंपेन में जाते थे या पॉलिटिकल स्ट्रगल में, उन्होंने नया पाकिस्तान तो बनाने की बात ही नहीं की, वो तो आप लोगों ने की थी। तो जवाब भी आप होंगे, नवाज शरीफ, पीएमएल एंड ये पीपीपी तो नहीं होगी ना सर। शहबाज शरीफ साहब जो कहा करते थे मैं अली बाबा 40 चोर का पेट फाड़ कर पाकिस्तान के मसाइल निकालूंगा, और आसिफ जरदारी साहब जो कहा करते थे कि ये बातें तो कई दफा हो चुकी, फिर रिपीट हो जाएंगी। मेरी सुने, देखिए जब पॉलिटिकल शख्स को स्टेटमेंट देता है खेलदार से पूछ लेते हैं सर, खेलदार साहब से पूछ लेते हैं। खेलदार साहब, आपको बुज़दार साहब में अच्छी बात नजर आती है तो भाई आपको मैं कहता हूं कि यार प्लीज बगैर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, कुछ सियासी इख्तलाफ के, आप आज कर ही दें बुज़दार साहब की तारीफ। पहले मुझे वसीम साहब बताया कि बुज़दार साहब ने कौन सा मंसूबा शुरू किया है 2.5 सालों में। दूसरा उसकी मेरिट है, बनी गाला का वो बड़ा खादम है, ठीक है ना। दो उस्मान बुज़दार साहब बनी गाला के नहीं है, पंजाब के खाते हैं सर। नहीं, पंजाब के तो ये हो नहीं सकते। दूसरी मैं बताऊँ, एक मज़ेदार बात मुझे किसी दोस्त ने लाहौर में बताई कि उस्मान बुज़दार साहब जब वज़ीर आला बने तो उन्होंने कहा कि उनके सामने फ़ाइलें रखी गई तो उसने कहा शहबाज शरीफ कैसे साइन करता था, उसने कहा वो सीन लिख देता था। तो इसने भी एक दिन बैठ के सीन रखना शुरू कर दिया। तो ये इनकी एहलियत है, ये इनका कमाल है। तो मैं समझता हूँ, देखो ये पंजाब की आवाम से जुल्म है, मजाक के अलावा जो पंजाब के साथ इंतकाम इमरान खान लेना था, जो वोट नवाज शरीफ साहब को पड़े हैं, तो उसी का इंतकाम वो उसने ढट के लिया है। और दूसरी बात ये भाई साहब कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, यार खुदा के वास्ते हैं, चारों सूबों की आवाम के पास, अब 3 बाकी जो सूबे हैं वो कहते हैं कि पंजाब में जाके देखो। मुझे ये बताएं कि हमने जब 2013 में हमारा मंशूर था, हमने 3 चीज़ें की। वो बात सही कह रहे अदनान साहब कि हमने नया पाकिस्तान की बात नहीं की, हमने कहा मजबूत मईशत, हम लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे, हम दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। हमने तीनों में अचीवमेंट की, 100% अचीवमेंट की, और तरक्की का ऐसा दौर शुरू हुआ। ये शहबाज शरीफ साहब ने सिंध में आके बात की कि मैं इसलिए सिंध में इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ कि सिंध की आवाम या बाकी सूबों की आवाम में ये एहसास महरूमी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ पंजाब ही पाकिस्तान है। और शहबाज शरीफ की जो काम है उनकी दुनिया एतराफ़ करती है। अभी जब मैं हैरिंग में हम थे तो चाइनीज़ के जो सफ़ीर यहाँ से गया, उसने एक उसको ख़त भेजा, एक कैदी को ख़त भेजा कि उनकी जो काम थे, जो उनको खराज तहसीन पेश किया गया, जो पंजाब स्पीडी कहते हैं। तो इस तरह आपने आज ऑरेंज ट्रेन है, आज मेट्रो बस है, तो आपने क्यों मेट्रो बस बनाई? तो ये शहबाज शरीफ को ही आपने कॉपी किया। मैं समझता हूँ पंजाब में जितना काम हुआ, आज पंजाब के अस्पताल में भी तबाह है। आज सेनेट इलेक्शन को पीडीएम की नजर से देखते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सलीम हैदर साहब, अगर पीडीएम मिलकर इलेक्शन लड़ती है सेनेट का, तो नताइज क्या कोई फ़र्क पड़ सकता है? कोई रिजल्ट्स में कोई तब्दीली हो सकती है सूबाई लेवल पे, पंजाब में, बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे, और फिर केपीके की बात कीजिए, क्योंकि सिंध में तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी इज़ इन मेजॉरिटी। देखिए, पहले तो मैं कुरैश साहब की एक बात का जवाब दूंगा। वो कह रहे थे कि ये तारीफ़ करेंगे शर्जील मेमन की और फ़लाँ की। नहीं, मैं उनकी तारीफ़ नहीं करूँगा। मैं पहले तो तारीफ़ करूँगा आमिर कैनी साहब की, कि जिन्होंने 200% का टीका दवाइयों में लगाया आवाम को, और फिर करप्शन के नाम पे आने वालों ने उनको तरक्की देकर पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया कि वहाँ पे कोई कमी रह गई है तो अब यहाँ पे आप आके करें। और फिर उनके बाद मैं तारीफ़ करूँगा जहांगीर तरीन साहब की, जिन्होंने चीनी में आवाम को 50 रुपए से 110 रुपए पे लेके गए, और फिर 54 रुपए चले 4 रुपए की 4 रुपए, ठीक है, इतनी मार नहीं दे रहा। अच्छा, फिर मैं तारीफ़ करूंगा गुलाम सरवर खान साहब की, कि जिनके बारे में इनके अपनी मिनिस्टर ने कहा कि जी सुई गैस के बिलों में जो है उन्होंने, मिनिस्टर ने जो है वो आके टीका लगाया। और अभी अगर तारीफ़ की कोई कमी रह गई है तो शहजाद अकबर साहब की करूंगा, जिन्होंने 25% जो है कि उसके लिए अवाम का पैसा जो है 1 मिनट में वो ब्रॉडशीट वाले को, मूसवी को दे दिया। तो मेरा ख्याल है अगर और भी कुछ तारीफ़ें करनी है तो पीटीआई में काफ़ी एक लंबी लाइन है जिनकी तारीफ़ जो है वो की जा सकती है। बाकी सेनेट के हवाले से आपने कहा अगर पीडीएम मिल के इलेक्शन लड़े तो सेनेट में काफ़ी जो है वो बेहतरी आ सकती है। पंजाब में भी बेहतरी आ सकती है, बलूचिस्तान में भी, और सिंध में भी बेहतरी आ सकती है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी। और मेरा ख्याल है अभी जो पीडीएम का वर्कर है वो ये चाहता भी है कि पीडीएम
इसी तरीके से इकट्ठे होकर सेनेट के इलेक्शन भी लड़े और आने वाला अगर जो जनरल इलेक्शन है उसमें भी पीडीएम को इकट्ठे ही लड़ना चाहिए। और मेरी एक बात आप नोट कर लें और किसी एफिडेविट पे मैं आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं कि अगर पीडीएम मिल के इलेक्शन लड़े तो 2/3 ज़्यादा अक्सरियत, जनरल इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत में पीडीएम जो है वो पीडीएम मिल के लड़े, अगर मिल के लड़े तो। अच्छा, और आप देखेंगे कि पीटीआई की ये जो हवाई जहाज चढ़ रहा है ये कहीं आपको नजर नहीं आएगी पूरे पाकिस्तान में। अच्छा सर, मुझे क्योंकि आगे बढ़ना है, नदीम साहब इस पे कमेंट कर दीजिए। पीडीएम अगर मिल के इलेक्शन लड़ेगी सेनेट का भी तो हो सकता है कि वो ज्यादा मार्जिन से सीटें निकाल ले। सलीम साहब का ये कहना है अबाउट सेनेट इलेक्शन। कयामत की निशानियों में से ये एक निशानी है कि वो लोग जो सर आज उन्होंने तारीफ किया आप लोगों की, तो आज आप भी तारीफ करें सर। सुने, इंडोर्समेंट को इंडोर्समेंट होनी चाहिए। सुने, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने भी सलीम हैदर साहब की तरह ग्रास रूट लेवल पे काम किया है। मैं किसी ड्राइंग रूम का पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना किसी खानदान गुलामा से मेरा ताल्लुक है कि मैं उनकी सपोर्ट करता रहूंगा। मेरा अपना नजरिया है। मैं आज भी समझता हूँ, आसिफ जरदारी साहब का एक इंटरव्यू में सुन रहा था पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे खौफनाक स्टेटमेंट दी, खौफनाक की सूरत में, कि वो फरमाते हैं, नाउज़ बिल्लाह, मुझे खुदा भी कहेगा तो मैं नवाज शरीफ की बात का एतबार नहीं करूंगा। ये एंड है किसी शख्स की सोच का। सर इमरान खान की भी देख लेना, परवेज इलाही साहब के हवाले से देख लें, वो भी देखे ना। इमरान खान हदीस पढ़ता है, बाकी झूठ बोलते हैं, उनको भी तो देखे। मैंने आपकी बात पूरे हौसले से सुनी। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि परवेज इलाही साहब के बारे में, इमरान खान, मुझे शेख रशीद साहब के बारे में, सर मुझे और बहुत सारे हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट में और खुदा को इन्वॉल्व करने में जमीन आसमान का फर्क है। हमें अपनी लीडरशिप के हर उस कदम की तारीफ और तौसीफ नहीं करनी चाहिए, हमने अल्लाह को भी जवाब देना है। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि जब लोग हर फिक्रे को डिफेंड करना अपने लिए फर्ज अवलीन समझ लेते हैं। मैं बात ये कर रहा हूं कि नजरियाती तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ नजरिया रखने वाले लोग, जिनका सिर्फ अब इकट्ठे होने का एक मकसद है कि किसी भी तरह से करप्शन केसेस से छुटकारा पाया जाए, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मतलब वो मरियम नवाज आज से कुछ अर्सा पहले फरमाती थी, नियाजी जरदारी भाईजान मेरी गुजारिश सुने ना, करप्शन केसेस में कौन सा पहाड़ किसी के सर पे गिरा है 2.5 साल में? सर ये तो यही तो कोई पहाड़ गिराए इनसे, कोई करप्ट है, कुछ करें तो सही ना सर, को साबित हो तो भाई जवाब दे उसका। अब मेरी बात को मुकम्मल होने दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप भी रेज कर रहे हैं, मैं भी रेज कर रहा हूं। काश जिनके हाथ में इंसाफ फराहम करने की ताकत है वो वही फैसले करें जो उन्होंने पनामा में किए थे, जिसके बाद आपके जिम्मे है, उनके जिम्मे नहीं है भाई। इदारे आपके पास हैं, सबूत आपने इकट्ठे करने हैं। कंटेनर पे आप लोगों ने दावे किए सर, सब कुछ दूसरों पे कब तक डालते रहेंगे? परफॉर्मेंस की बात करो तो पिछले हुकूमतों पे डाल देते हैं। हमें आप कंटेनर के दावे याद ना दिलाएं, हमें सब याद है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे एक है, मुझे एक बात बताएं, क्या पनामा का फैसला किसी सियासतदान ने किया? पनामा का फैसला आपके मुख्तदर तरीन इदारे ने किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। इन्होंने माना उस फैसले को, जो फैसला इनके हक में आता है ये उसको मानते हैं। हुदैबिया पेपर मिल का फैसला आया, इन्होंने मान लिया, पनामा के फैसले को इन्होंने तस्लीम किया। आज ये लंदन जाके बैठकर कौम को भाषण दे रहे हैं नेल्सन मंडेला की तरह से और तैयब अर्दवान की तरह से लीडरशिप का। मेरे भाई, पाकिस्तान के लोग अब चीजों को समझते हैं। आमिर खेलदार सब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आप खेलदार सब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखें, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब बाहर बैठे, वो बाहर वापस ही आ जाए, इनके एहसाबों नहीं पड़े आपको। अदनान साहब, इनके एहसाबों में कितना सवार है, कितना खौफ है। एक तरफ ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, इनकी कैबिनेट में नवाज शरीफ डिस्कस होता है, इनके इजलासों में नवाज शरीफ डिस्कस हो रहा होता है, ऐवान में आते हैं नवाज शरीफ को डिस्कस करते हैं। इतना मरियम नवाज से आपको खौफ क्यों है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप उससे डरते क्यों हो। आप पॉलिटिकली तौर पे उनका मुकाबला करें, अगर आपके पास कोई चीज़ है उनके पास सामने रखें। बात ये है कि देखें, ये बातें ऐसी कर रहा है कि पीडीएम क़यामत आ जाएगी। यही सलीम साहब ने कहा कि देखें, आपने भी जिन दहशतगर्दों के लिए कहा था वो आज आपके कैबिनेट में और हुकूमत का हिस्सा है, जिनको डाकू कहा था उनको अब आप सेनेट के लिए कह रहे हैं कि सारी सेनेट चौधरी साहब आप ही जाने, तो आप ही कर लें सेनेट। और आप ये मुझे तो ये भी पता लगा है कि ये तो उनको वजारत आला है वो भी देने के लिए अब तैयार हो गए कि चौधरी साहब संभाल ले, तुसी हमसे नहीं संभाल। वजारत आला चौधरी, हाँ, ये देखो, इनको जैसे कहा ना,
इनको करना कुछ नहीं है, इनको झूठ बोलना है, इनको आश्रय देने, इनको लॉलीपॉप देने, ये तो इमरान का वतीरा बन चुका है। जिस तरह अपने MPs MNs पार्टी को और 22 करोड़ आवाम को इस बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, जो इनकी नाअहली की ट्रक है, जो इनकी नालायकी की ट्रक है। देखिए PDM ने जो सेनेट में हिस्सा लेने के लिए जो फैसला किया है वो एक पार्टी का किसी की ख्वाहिश नहीं थी। ये हमारे PDM के अंदर डिस्कशन हुई, वहाँ पे आइनी माहिरीन ने कहा कि अगर हम रिज़ाइन दे देंगे सिंध असम्बली से तो ये पूरा प्रोसेस तो और सेनेट में और नालायक आ जाते और नायल लोग आके मतलब उनमें इजाफा हो जाता। तो हमने यही फैसला इसलिए किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो मतलब जो नंबर्स हैं वो कम कीजिए, हम अपनी जो हमारे नंबर्स हैं वो भी आए और हम एक इत्तेहाद की सूरत में भी आएंगे। वो फैसला करेगी PDM ताकि सेनेट में हम इनको कम से कम इनके जो नालायक है वो ब्रॉडशीट में सर एक कमीशन बना है, उस पर PMLN को खासा एतराज़ है, क्यों? देखिए अजमत सईद साहब जो हैं वो एक मुतनाज़ा शख्सियत है। आप उनको पनामा के केस में भी देख लें। उससे पहले अजमत सईद साहब जब ये जब मुशर्रफ के दौर में ये ब्रॉडशीट को ये करने जा रहे थे, उस वक्त भी उनकी अटैचमेंट है नेब के थ्रू वो अब वही बात है कि आप अगर ऐसे मुतनाज़ा शख्स जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया, उसने एक मुल्क के मेमार को सिसिलियन माफिया और ज़ात तक वो गए और एक जिस तरह उनके जो बात की उन्होंने अपने फैसले में, तो मैं समझता हूँ वो शख्स आज आके बैठ जाता है। जिस दिन नवाज शरीफ के लिए फैसला लिखा वो जिंदगी में कुछ और नहीं कर सकता, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अगर कोई किसी से पर्सनल है, किसी के ज़ात से, अब क्या इनके पास देखो ये GIT की वही वालिम लेके गए तो शिकस्त तो इनको हुई है ना, इन्होंने पैसे। कुछ लोग ये कहते हैं कि अजमत सईद शेख साहब ने वॉल्यूम 10 पढ़ा हुआ है इसलिए खतरा है। नहीं, भले पढ़ा हुआ है तो अगर पढ़ा हुआ है, नवाज शरीफ को कोई करप्शन पे तो सजा हुई नहीं, अकामा पे हुई है ना। अगर पढ़ा हुआ है, अगर कोई चीज तो अकामा भी करप्शन नहीं होता ना सर। अकामा कोई करप्शन नहीं है, अकामा करप्शन नहीं है अपने अकामा छुपाया हुआ है। बात ये देखिए, नहीं अकामा छुपाया हुआ तो करप्शन नहीं है। देखें 22 साल से यही कोशिश की जा रही है, मुशर्रफ से लेके आज मुशर्रफ के रूह जो इमरान खान साहब बैठे हुए हैं शक्ल में, वो उनकी यही कोशिश कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत से निकाला जाए। अरबों रुपए पाकिस्तान के अवाम के लुटाए गए हैं, मगर नवाज शरीफ साहब के मुझे बता दें 1 रुपए की किकबैक, 1 रुपए की करप्शन कोई साबित हुई हो, कोई मतलब उस पर जुर्म साबित हुआ, कुछ नहीं हुआ। ब्रॉडशीट की तहकीकात होने देना सर, ये तो कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने नवाज शरीफ का फैसला लिखा है लिहाजा इसलिए उन्होंने कमीशन की यार एक शख्स इनके सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होता है, वो आके शौकत खानम में बोर्ड का मेंबर बन जाता है, वो शख्स इनको पाकिस्तान में और कोई बंदे नहीं है और शख्सियात नजर नहीं आ रही। देखिए टारगेट नवाज शरीफ है, टारगेट नवाज शरीफ है। नदीम भाई अच्छा मुझे ब्रेक का कहा जरा ब्रेक ले लेते हैं, फिर मैं सलीम हैदर साहब से ब्रॉडशीट पे पूछ के फिर नदीम साहब कंपनी से जवाब लूंगा आपसे। एक ब्रेक के वेलकम बैक। ब्रॉडशीट से बहुत अहम इंकशाफात हो सकते हैं, बड़े अहम सबूत मिल सकते हैं सलीम साहब। अपोजिशन को तो चाहिए कि अगर इस मुल्क में करप्शन का खात्मा हो सकता है, अगर माजी में की गई करप्शन भी यहाँ हो सकती है, तो अपोजिशन को तो उसका साथ देना चाहिए। आप एहतसाब की जब भी बात होती है, जब भी कोई एहतसाब पे कमीशन बनता है, कोई इंक्वायरी कमीशन बनता है, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार होने की बात की जाती है, इंक्वायरी कमेटी की बात होती है, अपोजिशन सारी उस पर एहतजाज शुरू कर देती है सलीम साहब। तो ये तो इसका मतलब कि अपोजिशन नहीं चाहती कि पिछले की गई करप्शन से पर्दा हटे, करप्शन को रोका जाए, करप्शन के लिए कोई स्ट्रीमलाइन सिस्टम बनाया जाए। देखिए अदनान साहब, बात यह है कि बिल्कुल अपोजिशन चाहती है कि करप्शन जिन्होंने भी की है वो सामने आना चाहिए, लेकिन देखें ना हमेशा से होता ये आया है, माजरत के साथ मैं किसी पे ये नहीं कि PTI पे सिर्फ तनकीद कर रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट आई ना उन्होंने अपना अंपायर बिठा के जो है वो मैच खेला, और ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ अलमिया है। अब अगर देखें अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ जो है एक बंदे पे वो मुतफिक नहीं हो रही, तो कोई ज़रूरी है कि उन्हीं से फैसला कराना है कि कमीशन का सरबराह देखें इतना बाख्तियार कमीशन, और एक बंदे को कमीशन डिक्लेयर करके तमाम अख्तियारात उसको दे दी गए, वो पावर्स दे दी गई जो आज से पहले किसी कमीशन को नहीं दी गई। तो अगर देनी है तो फिर ऐसा बंदा उस पर बिठाएं कि जिस पे कोई उंगली ना उठा सके, और फिर उसमें पता लगे कि किसने क्या कुछ किया है। अब अपने मर्जी का बंदा बिठा के आप मुझे बिठा लें पीपल्स पार्टी
ये बिठा दे कि तुम जो है वो करो और मैं फिर अपने घर की तरफ तो देखूं नहीं और दूसरों को उसमें रगड़ा पीटीआई देता तो हूं। नहीं है ना सलीम सर साहब, लेकिन वो PTI पीटीआई तो नहीं है ना, ना, पीटीआई वो बिल्कुल है। वो एक उनका एक तो प्रोफेशन लॉयर देखिए, था, फिर वो जज बने, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन सर। नहीं देखिए, जजों की जो पसंद नापसंद है वो आपके सामने है। पाकिस्तान की तारीख में आप देखें तो जो भी जज है, अब किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप देखें तो बहुत सारे जो जज साहबान हैं उनकी पूरी मैल ऑफ आईडी जो है वो आपको हर केसेस में तो नजर फिर आती उसको है। आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप हाईलाइट करें। अगर अजमत सईद शेख साहब पे एतराज है तो इसकी देखिए, सॉलिड अजमत सईद एविडेंस। शेख साहब पे एतराज तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की उनकी नफरत सबको पता है। फिर अजमत साहब जो हैं वो अपना शौकत खानम के बोर्ड के मेंबर हैं, उनके इमरान खान साहब के साथ रिलेशंस हैं, तो वो फिर उन पे किस तरह कोई एतमाद कर नदीम सकते हैं? कुरैशी साहब, अगर इंसाफ होना इस मुल्क में तो अपोजिशन को पॉलिटिकली साथ लेके चलना पड़ेगा सर। अगर अपोजिशन सारी को एतराज है एक शख्स के नाम पे तो उसको चेंज कर दें। 22 करोड़ अवाम में कितने ही लीगल एक्सपर्ट होंगे, पुलिस सर्विस के लोग होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वकला होंगे, तो किसी को भी लगाया जा सकता था। ये बजिद क्यों है इमरान खान साहब, और अपनी जिद पर बहुत सारे काम क्यों कर देते हैं सर? नहीं, अगर हम पीडीएम से मशवरा करते तो या मौलाना फजलुर रहमान इस कमीशन के हेड होने चाहिए थे, या फिर महमूद अचकज़ई को इसका हेड बनाया जाना चाहिए था। अभी सरदार साहब फरमा रहे थे, सरदार साहब की मुझे बड़ी इज्जत है, ये बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है और इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया हुआ है। देखिए, पाकिस्तान की एक खास हिस्ट्री है। यहाँ जस्टिस कयूम को टेलीफोन पे हुक्म दिए जाते रहे, आपने खुद सुना, यहाँ सजाद अली शाह साहब फैसला लिखने जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पर हल्ला बोला गया। कुछ चीजें होती है मकाफात अमल। पहली बात तो यह है कि किसी भी पोजीशन में कोई भी शख्स, अगर कोई अथॉरिटी है, वो विदाउट बुक्स कोई डिसीजन नहीं कर सकता। नहीं सर, यहाँ एक सर एडिशन ले लें नदीम भाई। देखिए सुने नदीम भाई एक एडिशन पॉइंट ले लें सर। ये जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, बादशाह तो नहीं है ना कि अपनी मर्जी चलेगी। आप अपोजिशन को डिनाई नहीं कर सकते सर। जितने वोट आप लेके असेंबली में बैठे हैं, ज्यादा वोट है हमारे। उतने वोट तो इनके पास भी है ना, अवाम की नुमाइंदगी तो इनके पास भी है। अदनान साहब, अभी आप सिर्फ 3 साल पीछे चले जाए, चेयरमैन नैब का की तैनाती अपोजिशन और उस वक्त की गवर्नमेंट ने मिलकर की थी। आज इनको 101 एतराजात है चेयरमैन नैब पर। हुदैबिया पेपर मिल में जब इनके हक में फैसला आता है ये बगले बजाते हैं, जब इनके खिलाफ फैसला आता है ये सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को डिस्कस करके ये साबित करना चाहते हैं। आप इस कमीशन पे इसमें सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं ना सर, तो इसमें अपोजिशन को एतमाद में ले लें। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, पाकिस्तान में इदारे आजाद हैं। ब्रॉडशीट केस हो या कोई भी केस हो, विदाउट बुक्स कोई शख्स किसी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता। मैं एज ए आम पाकिस्तानी सोचता था कि कितने क्वेश्चन किए नवाज शरीफ साहब से पनामा कमीशन ने, वो एक अपनी ट्रांजैक्शन नहीं दे सके, एक ट्रांजैक्शन नहीं दे सके अमाउंट की। सर, इस जदीद दौर में हम बैठे हुए हैं, आप पैसों के एवज कतरी हथले हैं उठाकर, कितना बड़ा मजाक है। कैवलरी फॉन्ट वाला जो मंजर आपने देखा, कितना बड़ा मजाक है। यार नदीम साहब बताएं, उस फैसले में करप्शन लिखी हुई है, किकबैक लिखा हुआ है, कोई आपने बताएं कि कोई अपने जो मुनसब को उसने गलत इस्तेमाल किया, कोई फैसले में लिखा हुआ है? आप मुझे पनामा का फैसला, मेरी बात सुनिएगा। आप इल्जाम लगा दे, आपका लीडर का काम नहीं है सारा दिन इल्जाम लगाना, झूठ बोलना, ये तो आप 2.5 साल से करते आ रहे हैं। ये 2.5 साल से आप कर रहे हैं, आप कौम की जान छोड़े। कितने इल्जाम लगाएंगे नवाज शरीफ पे, कितने आप झूठ बोलते रहेंगे? आप मुझे बताएं, इसमें जो आपके जो मुशीर है वो ब्रॉडशीट में नहीं गए, वहां ये पैसे क्यों रखे गए? कैबिनेट में क्यों मंजूर किए गए ब्रॉडशीट के लिए पैसे? जिस एम्बेसी में हमें चाय और तनख्वाह के पैसे नहीं होते, वहां अपने अरबों रुपए पाकिस्तान के टैक्सेस के किस लिए रखे गए थे? तो ये आप एनआरओ नहीं देना चाहते अपने अजमत सईद साहब को रख के, जिस तरह आपने चीनी में जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया, वही कमीशन था ना? उसमें क्या हुआ? किसको पकड़ा? कौन सा माफिया था? सारी माफिया तो आपके कैबिनेट में बैठी हुई है, सारे चोर तो आपके वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठे हुए हैं। किसको पकड़ना चाहते? और आप देख लें, ये है आपका जो आपने ये इंटरनेशनल जो रिपोर्ट आई है, करप्शन ने आप 2.5 साल से करप्शन में इजाफा हो गया। तो ये करप्शन कौन कर रहा था? इमरान खान कहता था कि जब वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है तो सारी नीचे भी चोरी होती है। तो ये चोरी तो साबित हो चुकी है। तो इससे बड़ा डाकू और इससे बड़ा चोर पाकिस्तान में तो आज तक सर्टिफाइड नहीं है। आप दूसरों के घर गिराते हो। बनी गाला को आपने रेगुलर करा दिया पैसे भर के, तो ये चोरी नहीं थी, ये ढाका नहीं था आवाम के जमीन पे।
खेलना देखिए, और आप जो अब सियासी देखिए ना, जो नवाज मेरी शरीफ बात के साथी हैं, जो नवाज शरीफ के साथ डट के खड़े हैं, उनके घर गिरा देते हैं, उनके बेटियों के बहनों के घर गिरा देते हैं। response देना पाकिस्तान में आखिरी मिनट 300 है। करोड़ का नदीम साहब। एक गैर कानूनी कब्जा किया है इमरान खान ने, उस कब्जे का जुर्माना भरा है खजाने में। मुझे बताया कोई ऐसा वजीर आजम है जो पाकिस्तान में आज तक आया है जिसने जुर्माना भरा हो? आप हमें भाषण देते हैं कि कोई सानी साहब, अच्छा मैंने आपकी बात में शोर इसलिए नहीं मचाया कि लोग आपकी बात भी सुन लें और मेरी बात भी सुन लें। सर, एक पहली मिनट है, बात- नदीम पहली भाई, मेरी बात में कोई पहली बात आपने गलत कही। बात करूं, आप पहली मुझे बात- बताएं। नहीं, आप मेरी बात तो सुने ना। पहली बात आपने कही जी पनामा केस में क्या फैसला आया। और मेरे भाई, अगर किसी शख्स में सियासी शऊर और गैरत हो, पनामा केस के बाद वो हुजरा और मस्जिद पकड़ ले, मुसल्ला पकड़ ले, अल्लाह का नाम ले, पॉलिटिक्स करे ही ना। इस चूंकि पाकिस्तानी कौम का हाथ सर, फैसले में लिखी करप्शन के बारे में बात मैं फैसले की बात कर रहा हूं कि आप फैसले में निकाल के दें मुझे। गैरत तो आप लोगों में नहीं है, आप हमें कह रहे हैं। गैरत आप लोगों में नहीं है कि आप इस मुनसिब पे बैठे हैं, जाली तरीके से आए हैं। आप लोगों का अलमी है, यही आप लोगों का अलमी है कि आप बात नहीं सुनना चाहते, आप शोर मचा के चाहते हैं कौम को कंफ्यूज किया जाए। आप यार एनआरओ की बात करते हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में ये एनआरओ जैसा कलंक का टीका कौन सी दो जमातों के माथे पे चश्मा किया जनरल मुशर्रफ ने? नून लीग और पीपल्स तो पार्टी। सारे बड़े सारे NRO पे चोर आपको पाकिस्तान पता के है? आपके वो कैबिनेट कौन का हिस्सा सा एनआरओ तो आपने पाकिस्तान दिया है। का, जिसने मेरी बात सुने ना, एनआरओ का ताना वो दे जिसने एनआरओ ना लिया हो। आप एनआरओ के बेनिफिशियरी हैं। नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ से एग्रीमेंट करके पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, आके जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं। जेलें काटने वाले ही नेल्सन मंडेला बनते हैं। कोई सानी साहब पिज़्ज़े खाकर एक मिनट और रह गया, नदीम साहब। इंटरनेशनल नवाज फूड शरीफ चेन पर नेल्सन बैठकर मंडेला हो ना हो, नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है। नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है। वो नजरिया पाकिस्तान की अवाम आज सड़कों पे, असेंबली में, आज जो मैं बोल रहा हूँ, ये नवाज शरीफ का नजरिया बोल रहा है। ये जो वोट परसेंटों की बात करते हैं, आप पार्लियामेंट को मजबूत करें, आप डेमोक्रेसी को मजबूत करें। हर इंसान की अपनी शख्सियत है। नवाज शरीफ एक शख्सियत है, एक विजन है, एक नजरिए का नाम है। आप भले किसी ऐसा मुकाबला नहीं है नवाज शरीफ। स्काइप पे उनकी सुन लें, प्लीज। फजलुर रहमान के पीछे छुपना, ये नवाज शरीफ का नजरिया है। ये नजरिया दिया सुन नवाज लें, शरीफ ने गिल तस्वीर कि आज आप इस मुल्क का, एक शख्स कहते हैं जी मुझे मेरी लाश को निकाल कर करप्शन पर फांसी दे दीजिएगा। और भाई आप जिंदगी में तो जवाब दें। आपके मुलाजमीन के अकाउंट से करोड़ों की चिट्ठीज होती हैं, आप खामोश हैं। आप ले जाए आपसे पूछा जाता है, मुझे बताइए आखिरी कमेंट कर दें, ब्रॉड शीट पर अगर यही कमीशन रहा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? सलीम साहब। देखिए मैं ब्रॉड शीट पे अगर आपको ये एक नहीं, नदीम भाई, सलीम साहब का टर्न है, प्लीज सलीम साहब। ब्रॉडशीट पे अगर यही कमीशन रहा तो उस कमीशन की रिपोर्ट को, इसके अमल को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की पूरी कौम मानने के लिए तैयार नहीं है। देखें, अगर इस पे आपने कमीशन बनाना है तो ऐसे बंदे को बनाएं जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। और अगर मैं कहूँ, मेरे भाई कहें मुस्लिम लीग नून वाले, तो अवाम उसको मानने के लिए तैयार ना हो। वो कहें कि हम गलत कह रहे हैं, ऐसे बंदे को आप कमीशन का सरबराह बनाएं। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मोहरों का। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।